प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं देखा और एग्जाम देने जा रहे हो, इससे बड़ी भूल हो ही नहीं सकती। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से हमें आइडिया लगता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और कौन से टॉपिक्स है जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन में हो जाते हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल तैयारी एग्जाम की। इस चैनल पर हम डिस्कस करते हैं सभी स्ट्रीम्स और सभी सेमेस्टर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को, जिनको कर आप कर सकते हैं अपनी तैयारी को 100%। तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उनकी भी तैयारी हो सके 100%। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एमए फाइनल का पेपर, रूरल सोशियोलॉजी एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट पेपर है। ये आपका एट्थ पेपर है, फर्स्ट पार्ट है एंड द नेम ऑफ द पेपर इज एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स। ये पेपर आपका सब्जेक्टिव पेपर हुआ है जनवरी 2025 में। हमें पता है कि हमारे जो पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम्स हैं उनके सभी पेपर्स सब्जेक्टिव होने वाले हैं, दैट इज रिटन पेपर्स होने वाले हैं। तो इस वीडियो में आई एम ब्रिंगिंग यू द क्वेश्चन पेपर ऑफ जनवरी 2025 जो कि आपका हो चुका है। इस वीडियो में आई विल नॉट बी इंक्लूडिंग द सॉल्यूशंस इंक्लूडेड नहीं है, सिर्फ पेपर इंक्लूडेड है, जिससे कि आपको आइडिया लग सके कि कौन से क्वेश्चंस हैं और आपको किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं और किस तरीके का पैटर्न पेपर का पिछले साल रहा है, जिससे आप इस साल की भी प्रिपरेशन कर सकें। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम ऐसे पेपर्स के जो सब्जेक्टिव पेपर्स हैं उनके सॉल्यूशंस भी इंक्लूड करें, तो उसे आप प्लीज कमेंट सेक्शंस में लिखिए। अगर हमें लगता है कि बहुत सारे लोग सॉल्यूशंस देखना चाहते हैं, तो अगली बार से हम जो भी सब्जेक्टिव पेपर्स हैं उनके सॉल्यूशंस को भी इंक्लूड करेंगे। बट दिस टाइम आई एम इंक्लूडिंग ओनली द क्वेश्चन पेपर। आई होप कि ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे, आपको इससे काफ़ी हेल्प मिले एंड प्लीज़ अगर आपके लिए हेल्पफुल रहते तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए आपको सॉल्यूशंस चाहिए या नहीं चाहिए, इफ दिस इज ओके और नॉट, and please do share it with your friends and do not forget to subscribe the channel। ठीक है, so I will be going through the paper। आपका ये पेपर 3 घंटे का था, रिटर्न पेपर था और ये 100 मार्क्स का पेपर था। इसमें हमारे पास 3 सेक्शन थे। सेक्शन 1 जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर्स हैं, 5 क्वेश्चंस हैं। फिर सेक्शन बी है जिसमें आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं और इसमें 3 क्वेश्चंस हैं। और हमारे पास लास्ट सेक्शन सी जिसमें लॉन्ग ऐसे टाइप क्वेश्चंस हैं, राइट। तो पहला जो आपका सेक्शन है उसमें आपके पास खंड ए, इसमें 2 into 10 मतलब आपके पास 10 क्वेश्चन होंगे और 2-2 मार्क्स का हर क्वेश्चन होगा। तो ये आपका पहला ऑब्जेक्टिव पेपर है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप अराइजिंग फ्रॉम वेल्थ गेटिंग एंड वेल्थ यूजिंग एक्टिविटी ऑफ मैन इन एग्रीकल्चर डिफाइंड बाय, राइट। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है द टर्म ऑपरेशनल होल्डिंग रेफर्स टू। तो क्वेश्चन पेपर में इंग्लिश और हिंदी दोनों में ऑप्शंस क्वेश्चन दिए हुए हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिस्टम ऑफ फार्मिंग। निम्नलिखित में से कौन खेती की प्रणाली नहीं है? पूंजीवादी खेती, मिश्रित, सहकारी या राजकीय। आप क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट्स लेकर आप उन्हें सर्च कर सकते हैं, अपने लिए यूज कर सकते हैं स्क्रीनशॉट्स को, या फिर आप वीडियो में देख सकते हैं। अगर आपको सॉल्यूशंस आते हैं तो इसे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए ताकि और भी जो भी व्यूअर्स हैं उनको इससे हेल्प मिल सके। क्वेश्चन नंबर 4, द ग्रीन रिवॉल्यूशन हैज इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इन इंडिया बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन। इट वाज इन विच क्रॉप हैज इट्स मैक्सिमम इफेक्ट बीन सीन। Question number 5, which of the following was land tenure system in India at the time of independence? Question number 6, which of the following is not a problem of agricultural labor? Question number 7, Bhudan movement was started by. Question number 8, the apex bank for agriculture and rural development in India is. Question number 9, the market in which the buyers and sellers are from different countries is called. क्वेश्चन नंबर, इसको हम डेफिनेटली इसका आंसर होगा बी, इंटरनेशनल मार्केट बोलेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 10, शेयर ऑफ एग्रीकल्चरल एंड एलाइड एक्टिविटीज इन जीडीपी ईयर 2023-24 इज। तो इसमें आपको शेयर बताना है, राइट। फिर हमारे पास यहाँ पर सेक्शन बी है जिसमें हमारे पास 5 क्वेश्चन है और पांचों क्वेश्चन 4-4 मार्क्स के, तो 20 मार्क्स का ये सेक्शन बी है। इसमें पहला क्वेश्चन आपके पास है डिफाइन फार्म मैनेजमेंट एंड एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव्स। Question number 2, explain the word land utilization and their factors. Question number 3, write note on mixed cropping and crop intensity. Question number 4, define agricultural production, explain characteristics of agricultural production.
क्वेश्चन नंबर 5, राइट नोट ऑन क्रॉप इंश्योरेंस। फिर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, differentiate between risk and uncertainty. Question number 7, explain mechanized farming. Question number 8, discuss the institutional source of finance. Question number 9, differentiate between employment and unemployment. Question number 10, explain the reasons of price fluctuation of agricultural commodities. ओके तो इसमें 10 में से आपको सिर्फ 5 क्वेश्चंस थे जो अटेम्प्ट करने थे। सेक्शन ए में आपको सारे 10 के 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन बी में आपके पास जितने 10 क्वेश्चन है उनमें से 5 अटेम्प्ट करने थे, और सेक्शन सी में हमारे पास जितने क्वेश्चन दिए उन सब में से हमें 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, और ये 3 क्वेश्चन 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन है और 3 क्वेश्चन है, तो ये वाला सेक्शन आपका 60 मार्क का हो जाता है, आधे से ज्यादा पेपर, राइट। तो पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है, डिफाइन एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, डिस्कस द रोल ऑफ एग्रीकल्चरल इन इकोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, व्हाट डू यू मीन बाय टाइप्स एंड सिस्टम्स ऑफ फार्मिंग, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग इन डिटेल। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है यहाँ पर, एक्सप्लेन द डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ एग्रीकल्चरल होल्डिंग्स, डिस्कस द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द साइज ऑफ इकोनॉमिक होल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है आपका, एक्सप्लेन द नेसेसिटी एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इरिगेशन इन इंडिया, डिस्क्राइब द प्रोग्रेस of irrigation resources in India under 5 years plans. Question number 5 दे रखा है आपका, write a short note on any two of the following. A is problems in agricultural labor, B is cottage and agro industries, and C is agricultural marketing. तो ये था आपका पेपर ऑफ रूरल सोशियोलॉजी एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट का एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स का पेपर है। आई होप इस वीडियो से आप